इस प्रज्ञा सीखे चैनल में सभी भाई बहनों को प्रणाम है, नमन बंदन है। आज जानते हैं कि महाशिवरात्रि आ रही है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। आइए इसको क्यों मनाते हैं, क्या उद्देश्य है मनाने का। जो सारे लोग भाई बहन माता बच्चे सभी उपवास व्रत रह करके इस महाशिवरात्रि को मनाते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि प्रत्येक माह में चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का दिन आता है। हमारी बहनें माताएं भाई सभी अधिक से अधिक लोग शंकर जी की पूजा करने के लिए शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। लेकिन साल में एक ऐसा ये दिन आता है महाशिवरात्रि का दिन, जो सारे वर्ष भर में यह ऐसा दिन आता है जिसमें मेले के साथ में बड़े बड़े स्थानों पे मेला भी लगते हैं। काफी लोग इकट्ठे भी होते हैं और रात को कीर्तन भजन जप अनुष्ठान करके और रात्रि को भगवान शिव का श्रृंगार करके और गीत संगीत के साथ में इसका उत्सव मनाते हैं। मित्रों, शास्त्रों का प्रमाण मिलता है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी इस कथा का आनंद आएगा। और एक प्रमाण के साथ में आपको बताने का प्रयास कई जगहों से मैंने किया है, खोज किया है। तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि शिव पार्वती का यही वो दिन था जब पार्वती ने तपस्या किया था शिव की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, और बिना शक्ति के कुछ मिलता नहीं है। तो तभी इसको हम इस शरीर के रूप में हम सब मानते हैं कि विवाह हुआ, और तभी से इसका उत्सव के रूप में हम अच्छे ढंग से मनाते हैं। ऐसा प्रमाण मिलता है कि यदि कुमारी कन्याएं इसी दिन वो व्रत और उपवास रह करके करें भगवान शंकर का पूजन वंदन इत्यादि, तो सुंदर वर की प्राप्ति और मन चाही कामना उसको प्राप्त होती है। ये कुमारी कन्याएं इसमें किया करती हैं। और भी कई जगह से वर्णन मिलता है। इसी दिन कहते हैं कि जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो 14 रत्न निकले थे, जिसमें एक अमृत के साथ में सबसे पहले जहर भी निकला था। उसे कोई भी नहीं ग्रहण कर सका। अंत में सभी देवताओं ने अनुनय विनय की भगवान भोलेनाथ से, और उन्होंने इस जहर को पी लिया। पार्वती जी देख करके घबरा गई, भोलेनाथ ये जीवन ही चला जाएगा, बस रोक दो, बस इतना ही काफी है। और ले जाकर के भगवान भोलेनाथ ने कंठ में ही उसको रोक दिया। तब से उनका एक नाम और भी पड़ गया, नीलकंठ भगवान। शायद इसीलिए मित्रों ये महाशिवरात्रि बड़े उत्सव के साथ रात्रि को उपवास रख करके और सुंदर शिवलिंग को स्नान ध्यान करा करके रुद्राभिषेक करके और रात्रि को पूजन जप इत्यादि श्रृंगार उसका करते हुए और अपनी कामना भगवान भोलेनाथ से करने के लिए प्रार्थना करती हैं। मित्रों, दुर्गा सप्तमी में वर्णन आता है कि 3 रात्रियों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहारास्ता दारुणा। महारात्रि मित्रों और कोई दूसरी रात्रि नहीं है, यही इस रात्रि का नाम जो है महाशिवरात्रि पड़ा है। इसमें रात्रि का बड़ा विशेष प्रभाव है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि उपवास तो करें ही। उपवास का मतलब ही होता है कि उप माने होता है समीप बैठना, और वास मतलब होता है कि अपने अंदर के विकारों की धुलाई करना। तो भगवान के पास बैठना, तो ये भगवान के पास शंकर जी के पास बैठ करके जिस प्रकार से उन्होंने दुनिया के जहर को पी लिया था, तो हम भी उनके भक्त हैं, उनके बच्चे हैं, उनके शिष्य हैं। हम भी जो हमारे अंदर जो विकार अवगुण दुर्गुण हमारे अंदर समाज में, परिवार में, गाँव में पड़े रहते हैं,
वो जहर के रूप में हम भी उसको नजरअंदाज कर लें और पीते रहें, उनका आशीर्वाद उन्हें हम सबको बड़े पूर्ण रूप से मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी शंकर जी की तरह ही इस दुनिया भर के अवगुणों के जहर को पी लिया है और उसको और भी आगे चल के दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो, इसके लिए उन्होंने इस जहर को पिया। लाखों शिष्य भक्त दुर्गुणों को उन्होंने दूर किया, यहाँ तक कि जीवन तक भी उन्होंने दान किया है। शंकर से ज्यादा और उनकी शक्ति क्या हो सकती है, साक्षात नारायण है, भगवान है। हम भी उसी तरीके से भगवान के अंदर जिस प्रकार से अच्छे गुण होते हैं और हम सब उनसे प्रेम करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, उसी प्रकार से भगवान को हमेशा अपने बच्चे को गंदगी पसंद नहीं है, इसलिए हमारे अंदर भी गंदगी न रहे। सद्गुण रूपी सुगंध हम दूसरे को देते रहें और तभी भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। और भी मित्रों, यही वो दिन था जब माँ सती और शंकर जी जा रहे थे, तो उधर से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण चले आ रहे थे, तो देख करके भोलेनाथ ने प्रणाम किया और उसी समय सती के अंदर शंकाएं नाना प्रकार की पैदा हुई। आप सब इस कथा को जानते हैं। तब हमारे श्री भोलेनाथ जी ने भी कि इसमें बड़ा कौन है, और उनके अंदर शंका हो गई कि हमारे भोलेनाथ से बड़ा कौन है, और इन्होंने जय सच्चिदानंद कह दिया है, इनसे भी बड़ा कौन है। इस नाना प्रकार के विकार उनके अंदर पैदा हुए। तो लेकिन वो देख रहे थे कि नारी के लिए ऐसा भगवान जो साकार के रूप में है तो भटक रहा है, ऐसा तो भगवान भटकेगा नहीं एक नारी के लिए। तभी शंकर जी से जिद करने लगी सती। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें भेज दिया और कहा, जाओ, अगर तुम नहीं मानती हो, तुम्हारे अंदर शंका है, तो उस शंका को मिटाने के लिए जाओ, परीक्षा ले लो। तब सीता जी का रूप बना करके सती माँ पार्वती गई थी और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं ही जान गए, उनकी मन की बात को पढ़ लिया और उन्हें स्वयं पूछ लिया कि भोलेनाथ कहाँ है माते, आप कहाँ यहाँ घूम रही हैं। तो ये क्या है, अंत में भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर स्तन से सती भेंट अब नहीं कह करके मानस में तुलसीदास जी ने आप सबको बताया है, सब जानते हैं। और अंत में आप जानते हैं कि उनकी यह दुर्दशा हुई कि उस शंका को दूर करने के लिए अंत में भस्मीभूत हो गई, उनके प्राण तक चले गए, अपने शरीर को आत्मसात कर लिया, भस्म हो गई। ये बहुत बड़ी लंबी कथा है मित्रों, ये फिर आगे और भी अगली वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं है इस महाशिवरात्रि की आप सभी को।